क्वेश्चन 6 नंबर ना। देखो तेरे, हाँ ये टॉप अच्छा चलता नहीं है, ये वाला बना दे। ध्यान से देखो, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है। ठीक, एक लड़का है। चलो एक लड़का बना दिया, देखो यहाँ। ठीक, ये क्या है? एक लड़का है। इसकी ऊंचाई दी है 1.5। वीडियो बन रहा है ना अभी? अंधेरा अंधेरा, ठीक है, पूरा अंधेरा तो एकदम। आंधी आने वाला है तो अंधेरा नहीं रहेगा। ठीक है, हाँ लंबा एक लड़का है। हाँ हाँ। ऊंचाई मतलब वही ना, लंबा लड़का वही। अरे पहले बताने तो पहले क्वेश्चन बताने तो पूरा पढ़ने दो, उसके बाद तुम क्वेश्चन पूछना। ठीक है, फिलहाल एक लड़का है 1.5 मीटर, है ना। चलो इस लड़का का कुछ नाम दे देते, बोलो क्या नाम दे? जमीन पे जमीन है ही बता, नाम दे देते लड़का का। ए, उसके बाद डी। चलो हम यहाँ लिखते जा रहे हैं। हाँ देखो, माना, ठीक, नहीं बनाए पूरा ज्यादा। हाँ छोड़ दो, ऐसे भी मेरा क्या होगा, एमबी डाटा वाईफाई लगा ना, फ्री पकड़ के जाता है, डाल देंगे नजर आया था, नहीं तो करिए करिए सब दिखेगा। चौक से लिख रहे हैं, कभी कभार लाइट आ भी जाता है, वरना क्या बोलते हैं, फिल्टर लगाएंगे देखेंगे अगर ब्राइटनेस बढ़ा तो ना। फिल्टर में जब चेहरा चमक सकता है तो वीडियो का है नहीं। ए बी, रुको पहले लिखे ना, माना के बाद हमको लिखना चाहिए लड़के की ऊंचाई। हाँ लड़के की ऊंचाई। देखो तुम लोग भी सीख गए, हम लिखे लिखी है ना। माना इतना लंबा है ना, तो लड़के की लंबाई लिखते हैं या लड़की की ऊंचाई? माना लड़के की ऊंचाई, उधर तो छापेंगे इसलिए इधर लिख रहे हैं ऊंचाई। ठीक, इसको ए बी माने है ना, ए बी बराबर 1.5 मीटर। यहाँ तक समझ में आ गया? आगे देखो, अब लिखा है, ठीक क्या लिखा है, 30 मीटर ऊंचे भवन। ठीक है, 30 मीटर ऊंचा भवन है, मतलब एक घर है। ठीक है, भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, घर का सामने कुछ दूरी पे खड़ा है। तो अब लड़का यहाँ पे है तो इसका कुछ दूरी पे खड़ा होगा। तो चलो हम यहाँ मान लेते हैं ये एक भवन है। ठीक, ये क्या है? एक। अब भवन का भी कुछ नाम देना होगा। चलो भवन का नाम क्या है? ए बी हो गया ना, सी डी। अब बोल रहा है कि देखो भवन की ऊंचाई कितना दिया है? 30 मीटर ऊंचे भवन। ये कितना है बोलो? 30 मीटर। 30 मीटर। यहाँ तो समझ में आ रहा है? अब लिख भी देंगे, ठीक है, सब तो मानिए रहे ना। उसी तरह भवन, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई क्या माने? सीडी ना, सीडी बराबर 30 मीटर। यहाँ समझ में आ गया? आगे देखो, ठीक है, जब वो ऊंचे भवन की ओर जाता है मतलब चल रहा है, धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ेगा। तो लड़का तो यहाँ खड़ा है ना, तो धीरे धीरे इधर आएगा। किधर आएगा बोलो ना? जिधर भवन है। हाँ, चल चल के सीट तक नहीं जाएगा, उतना उधर उस रास्ते में भवन का तरफ धीरे धीरे सामने जा रहा है। ठीक है, नजदीक जा रहा है, पर एकदम नजदीक नहीं जाएगा। अब देखो, तब उसकी आंखें से भवन के शिखर का उन्नयन कोण बोला है? नीचे से ऊपर। नीचे से। अब सुनो, आंख से बोला है ना, तो सुनो मेरी कहानी यहाँ से शुरू होगी। ये लड़का आंख यहाँ पे है, मुड़ी में आंख रहता है नहीं, माथा में आंख रहता है ना। ठीक है, अब इसका मेरा अभी कोई काम नहीं, ये ऊंचाई मेरा भाड़ में गया। यहाँ से लड़का के माथा था, यहाँ से गिनती शुरू होगा। देखो पहले यहाँ पे था ना उन्नयन कोण, ठीक, उसके बाद ये लड़का तो चल चल के यहाँ पे आ गया, तब यहाँ पे भी एक कोण बना। समझ में आया ना? नहीं आया? देखो लड़का यहाँ था, आंख यहाँ था, ऊपर भवन को देख रहा था, तो उसका भवन की और आंख का यहाँ कौन बनेगा? समझ गया, दूसरा कौन कैसे बना? पहले बता रही, यहाँ कौन बनेगा? ठीक, कितना डिग्री कौन बनेगा? तो बोलेगी सर कितना कितना लिखा है? 30 और 60। 30 और 60। तो यहाँ बनेगा 60 बनेगा ना? यहाँ 60 बनेगा, और यहाँ सुनो ध्यान से, ये वाला बड़ा है ना, और ये वाला छोटा, तो यहाँ पे 30 बनेगा, और ये वाला 60 डिग्री। यहाँ वाला देखा जाता है, यहाँ वाला कौन? तो इधर देखो, ऐसे रहेगा ना, ये वाला कौन देखेगी? ये वाला देखो इधर। अब बोलो ये वाला, अंधेरे में कुछ नजर हो नहीं आ रहा।
ई वाला छोटा है ना ई वाला छोटा है, बोलो। 90 डिग्री बड़ा है। 90 डिग्री से बड़ा है मतलब जो खड़िया जैसे वो बड़ा है ना, तो ई वाला खड़िया है ना ई वाला खड़िया है? और ई साइड ई वाला खड़िया है। सुन लो, हाँ अब सुन लो मेरी बात ध्यान से। ऐसा और भी क्वेश्चन आएगा जिसमें तुम लोग दिमाग कंफ्यूज होगा, हम बता रहे हैं। जैसे जैसे सामने जाएंगे कोण बढ़ेगा, ठीक, कोण क्या होगा? बढ़ेगा, और जैसे जैसे दूर जाएंगे कोण घटेगा। घटेगा। तो पहले देखो यहाँ पे 30 है, कितना है? 30 अब यहाँ पे हम चल के आगे, भूल के आगे, तो अब मेरा कोण कितना बनने लगा? 60। और अगर यहाँ पे एकदम आ गए तो वहाँ पे आएंगे तो 90। 90 बनेगा। तब तक तो मुझे उठा के देखना पड़ेगा 90 बनेगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का है। ठीक, तो सुनो, अभी लड़का इधर से चल के इधर आ रहा है, मतलब यहाँ पे बी पे खड़ा था और देख रहा था, तो 30 डिग्री का कोण बना। आप देखो डी हो गया ना, यहाँ पे मान लो ई नाम दे दी, कुछ तो नाम देना होगा ना, और यहाँ पे एफ। तो वो लड़का तो बी से चल के ई पे आ गया और फिर भवन को देख रहा है, तब उसका आंख का कोण बना 60 डिग्री। समझ पाए? हाँ, अब बोलो तुम क्या क्वेश्चन पूछ रही थी? 30 60 90 बोलो। समझ में आ गया तो लड़का यहाँ खड़ा है, बिल्डिंग को देखा, 30 डिग्री का कोण बना। हल्का सा और आगे चल के चल गया, फिर बिल्डिंग को देखा तो 60 डिग्री का कोण बन गया, और नहीं चला, इतने तक है। तो अब इसमें निकालना क्या है? ठीक, देखो हाँ 6 नंबर कि वो भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया, तो ये दूरी तो निकालना है। बी और ई कितना दूरी चल के गया? तब बी और ई, वो निकाल सकते हाँ ठीक, समझ में आ गया? अब बताए, हाँ हैं। इधर देखो, तो माना वाला तो खत्म, माना वाला क्या हो गया? खत्म। लेकिन एक वो कंडीशन ये लग गया, पहले भवन की ऊंचाई कितनी थी? 30 मीटर। पर अब हम 30 नहीं मान सकते, बोलो क्यों? क्यों? ठीक, लड़का जो देख रहा है उसको डी से लेकर एफ ए तक नजर आ रहा है, तो भवन की ऊंचाई मेरा डी एफ होगा, उसका नीचे वाला थोड़ा 30 नहीं होगा। हाँ डी सी नहीं होगा, डी एफ होगा, क्योंकि वो ऊपर देख रहा है ना, आंख के बराबर से उसका ऊपर बिल्डिंग नजर आ रहा है। तो यहाँ पे ऊपर वाला 30 होगा। कैसे 30 होगा? मतलब इसमें नहीं होगा ना, डी और एफ 30 हाँ, होगा। तो यहाँ पे डी एफ लिखेंगे, ठीक है, तो डी एफ बराबर बोल सकते हैं 30 घटाओ, देखो ये लड़का की हाइट 1.5 है, तो वहां पे क्या होगा, बोले ये वाला भी 1.5 होगा, तो हम 30 में से 1.5 माइनस कर देंगे, तो कितना हो गया? 28.5 मीटर। समझ में आया? डीएफ ये वाला दूरी निकाले, देखो पूरा था 30, पूरा क्या था 30, और हमको यहाँ से यहाँ तक चाहिए खाली डीएफ, तो होगा कितना? 28.5। ये वाला घटा देंगे, घटा देंगे। यहाँ से यही तक रहेगा ये वाला, ये सेंटर तक। नहीं समझ पाए? नहीं आया तो देखो फिर से, एगो गाछ है 20 मीटर लंबा, ठीक है, यहाँ से 5 मीटर काट के हटा देना है, वहाँ से ऊपर से लेना है। ठीक है, 5 मीटर काट के हटा देंगे तो कितना बचेगा ये बोलो बोलो? 15। तब 20 में से 5 घटाएं कि नहीं? पूरे था 30, पूरे क्या था 30। लड़का का हाइट हमको काउंट नहीं करना है, 1.5 क्या हो गया? हट गया, तो 30 में 1.5 हटा दो तो 28.5। ठीक है, तो हम भवन की ऊंचाई यही मान के चलेंगे, ठीक, भवन की ऊंचाई क्या मान के चलेंगे? 28.5। अब 30 भूल जाओ, था 30, लेकिन उसको वो देख ही नहीं रहा था, ठीक, नीचे उसको दिखा नहीं, ऊपर उसका आंख से काउंट करना है। तो अब देखो, हाँ यहाँ तक समझ में आ गया? हमको इसका दूरी निकालना है, ठीक, क्या निकालना है? ध्यान से देखो, ये त्रिभुज है ही, इधर देखो, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, तीन भुजा से क्या बनता है? त्रिभुज। पर ये क्या सबको त्रिभुज है? तो हम इसको डायरेक्टली ये नहीं निकाल सकते, ठीक है, हाँ ऐसा कर सकते हैं, ये बड़का वाला तो ले लेते, देखो ये बड़का वाला, ऐसे 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 बड़का वाला तो ले लेंगे, तो बड़का वाला तो लेंगे, फिर बी वाला नहीं निकलेगा, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ निकलेगा। समझ में आया? फिर हम छोटा वाला भी निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक, मतलब एगो बड़ा निकाले और एगो छोटा, फिर बड़ा वाला में से छोटा वाला को, हाँ जिस तरह यहाँ बताए थे, जैसे मान लो आपको पूरे पता चल गया, मान लो पूरे है मेरा 20 यहाँ से यहाँ तक, अब ई वाला मान लो 5 है, तो ई वाला नहीं निकाल सकते हैं, 20 में 5 घटा देंगे, तो वही करने वाले,
समझ में आया? तो हम बोले बड़का को निकाले कि बोले छोटका को निकाले? छोटका को। चलो ठीक, तो हाँ बोलो किसको निकाले? छोटा वाला ना बड़ा वाला, पहले बोलो। छोटा वाला निकाल। छोटा, ठीक। तो देखो हाँ छोटा वाला को, तो समकोण त्रिभुज, छोटा वाला का नाम देखो हो गया डी ई एफ, पर एफ में समकोण है ना, तो ऐसे लिखते हैं डी एफ ई में। समझ में आया? छोटा वाला तो ले रहे हैं सो। हाँ। इधर देखो ये वाला हाइट दिया हुआ है, ठीक, कितना दिया बोलो? 6.5। हाँ, तो यहाँ से देखेंगे तो ये वाला क्या होगा बोलो? यहाँ से देखेंगे तो ये वाला लंब, और ये वाला कर्ण है, पर इसका हमको जरूरत नहीं है, ये वाला आधार है, बोलो है कि नहीं? ठीक, कैसा कैसा दिमाग लगाना पड़ता है। तो मेरा आधार है और लंब है, ठीक, आधार और लंब। तो लाल का लिखते हैं, लाल का देखो आधार और लंब। तो tan कितना डिग्री बैठाएंगे बोलो? हाँ, tan 60 डिग्री बराबर क्या होता है? लंब ना, लंब कितना है बोलो? 28.5। और आधार हमको निकालना है, तो हम उसको ई एफ ही रहने देते हैं, लास्ट में घटाएंगे, है ना? तो tan 60 का मान कितना आता बोलो? 1 √3, ठीक, 28.5 बटे ई एफ। तो देखो हाँ, तीसरा तीसरी गुना होगा, ई एफ गुना हो गया तुम्हारा जाके √3 के साथ, ई एफ √3, और इधर हो गया पूरा पूरे 28.5। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ई एफ बराबर 28.5 बटे √3। अभी कहे करेंगे, ठीक है? अभी भीड़ का जो ज्यादा भाची बच्चा है ना, घटाव आएगा ना, तखन करेंगे, ठीक। इसको मान लिया तो समीकरण 1 मान ले, और नहीं तो छोड़ सकते हैं, ठीक। समीकरण 1 काहे मानेंगे, ऐसे छोड़ देते हैं। अब इधर देखो, अब लेते हैं बड़का वाला त्रिभुज, हाँ, समकोण त्रिभुज, बड़ा वाला का नाम क्या आ जाएगा? देखो डी एफ बी लेते हैं, समकोण वाला सामने रखते हैं ना, डी एफ बी में। यहाँ पर भी देखो कर्ण का कोई काम नहीं है, हमको पूरे निकालना है। पूरे क्या होगा बोलो? आधार, और इसका 30 डिग्री है ना, इसका सामने देखेंगे तो लंब, तो इस बार भी वही होगा, लंब और आधार। किसका फॉर्मूला आता है बोलो? tan का। तो tan कितना डिग्री आप लेंगे बोलो? पूरे वाला ले रहे ना, 30 डिग्री बराबर हो गया 28.5 बटे, इस बार पूरा हो जाएगा बी एफ, बोलो होगा कि नहीं? ठीक, देखो लाइट निकल गया, आजकल का मौसम का भरोसा नहीं है। tan 30 का मान होता है 1 बटे √3 बराबर देखो 28.5, और यहाँ पे बी एफ। उसके बाद देखो, ठीक, तिरछा तिरछी गुना हो गया, तो यहाँ पे बोलेंगे बी एफ बराबर 28.5, हाँ, ये गुना हो गया इसके साथ √3, है ना? समझ में आया? अब हमको इससे इसको क्या करना है बोलो ना? माइनस करना है। तो लास्ट में वहां पे क्या लिखा है? वो भवन की ओर की दूरी है ना, भवन की ओर की दूरी लिख देते हैं, भवन की ओर की दूरी, भवन की ओर की दूरी, भवन की ओर की दूरी, ठीक। भवन की ओर की दूरी कितना? बी एफ बी ई, है ना रे? बी ई, तो देखो हम लिख सकते हैं बी ई बराबर, पूरे में से घटा देंगे, ठीक, बी ई निकालना है, तो बी एफ घटाओ ई एफ, होगा कि नहीं? तो बी ई तो हमको निकालना है, बी एफ देखो निकाल लिए हैं, कितना है?
28.5 घटा, और ये कितना निकाले थे देखो 28.5 बटे रूट ना, तो 28.5 बटे रूट 3। अब यहाँ जगह नहीं है, इसे तो उतार जी क्वेश्चन तो लंबा नहीं हो गया थोड़ा ना, बहुत ज्यादा इधर बेटा है, ठीक है। इसी तरह घुमा फिरा के पूछेगा, ठीक सीधा, दिमाग तो खराब करके रखेगा। तो क्या सोचते बार बार आसानी वाला पूछेगा, ठीक। तो देखो हाँ, यहाँ पे लिख दिया ना, बता रहे देखो, तो DE मतलब जितना भवन की ओर दूरी चल के गया, दूरी निकाल रहे हैं 28.5 रूट 3, इसमें माइनस करना है कितना 28.5 बटे रूट 3, या कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक है। तो देखो 1 और रूट 3 कैंसिल करेंगे ना, तो रूट 3। डी का नहीं करेंगे, इधर देखो ध्यान से, हाँ 28.5 है, कॉमन ले लेंगे, ठीक। 28.5 क्या कर लिए, कॉमन ले लिए, यहाँ पे रूट 3 बचा, और इधर एक बार में लिए आंसर देखो है क्या? और नीचे में रूट 3 था, वो क्या किया, 28.5 रूट 3 था, नीचे में वो क्या किया बताइए। नहीं पता, नहीं पता, आंसर तो देखो ना, इतना नहीं होगा, सही बोलो, ये वाला लास्ट में होगा ना, तो पहले भिन्न का जोड़ करना ही पड़ेगा। तो 28 रुको, तो यहाँ पे था रूट 3 ना, इसमें था ना, इसमें था, हाँ। तो देखो तब अब हमको भिन्न का जोड़ करना ही पड़ेगा, हो गया रूट 3। देखो यहाँ पे पूछने मतलब 1, तो सुनो ध्यान से, ये मिला तुम्हारा, जाके ऐसे लिख देते हैं, एक एक मिला रूट 3 मिला, ये रूट 3 के साथ गुना होगा कि नहीं, तो रूट 3 यानी कि 28.5 गुना 3 माइनस, और ये रूट 3 मिल गया, 1 से गुना होगा तो 28.5 ही होगा, है ना। 5 दिया 15, हाथ में 1, और 8 दिया 24, 24 और 1 25, हाथ में 2, उसके बाद 6, और 1 अंक के बाद पॉइंट, हो गया माइनस 28.5 बटे रूट 3, समझ में आया। आप देखो घटाएंगे, हाँ 5 से 5 घटा तो पॉइंट के बाद 0, इस 0 का कोई वैल्यू नहीं, अब इसे पहचानेंगे, हो गया 15, 15 में 8 गया तो 7, ठीक, ये 7 में 2 गया तो 5, इतना बटे रूट 3। अब आंसर आ गया, रूट 3 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, हर का परिमेयकरण, इधर हो गया 57 रूट 3, और ये हो गया 3, देखो 3 एकम, ये हो गया 27, 9 बार में, ठीक, 19 रूट 3, इतना मीटर वो चल के लड़की जो गई थी, वो लड़का था, आंसर 19 रूट 3 मीटर, ठीक। आज देखिएगा पेपर।